बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल @GK ट्रिक अड्डा 0007। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नई वैकेंसी लेके आया हूँ जो है परमानेंट। ठीक है, विभाग का नाम है BPSC बिहार होमगार्ड कंपनी कमांडर भर्ती 2026। ठीक है, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसमें एज क्या मांगी जा रही है, इसमें डिमांड ड्राफ्ट मतलब फीस क्या रहने वाली है, फार्म कब से कब तक भरा जाएगा और आवेदन कब से कब तक करा जाएगा, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विभाग का नाम है BPSC बिहार होमगार्ड कंपनी कमांडर भर्ती 2026। पोस्ट की बात कर ले, टोटल है आपकी 65 पोस्ट। ठीक है, योग्यता की बात कर ले आपकी स्नातक का मतलब होता है कि BA पास आउट होने चाहिए आप। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको एज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एज कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी एज मांगी जा रही है। सबसे पहले मैं जनरल की बात कर लेता हूँ। ठीक है, जनरल 20 से 70, ये पहले सबसे पहले मैं पुरुष की बता रहा हूँ। मैं जनरल वाले 20 से शुरुआती 20 होनी चाहिए और अंतिम आपकी डेट ऑफ बर्थ 37 वर्ष तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। मतलब 20 से 37 वर्ष तक पुरुष भर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी की जो महिला है वो 20 से 40 वर्ष तक भर सकती हैं। जो जनरल की बात कर रहा हूँ। अब देखो, ये पिछड़ा वर्ग जिसे OBC कहते हैं। ठीक है, इसमें 20 से 40 वर्ष तक इसमें पुरुष और महिला दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की मैंने बता दी है, 20 से 37 वर्ष पुरुष के लिए, 20 से 40 वर्ष महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग 20 से 40 वर्ष महिला और पुरुष के लिए, दोनों के लिए 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात बता दूं आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसमें 20 से 42 साल तक होने चाहिए अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 से 42 वर्ष तक रखी गई है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ये दोनों 20 से 42 तक जिनकी एज होगी वो फार्म भर सकते हैं। अब मैं आपको फीस की बात बता देता हूँ। इसमें सभी श्रेणी उम्मीदवार के लिए, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, किसी भी मतलब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए इसमें 100 रुपये की फीस रहने वाली है। अब मैं आपको इसमें फिजिकल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, फिजिकल में पहले सबसे पहले पुरुष की बात करेंगे, फिर महिलाओं की बात करेंगे, कितनी लंबाई मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें सब बात करते हैं। अब सबसे पहले हम पुरुष की लेंगे। ठीक है, कि कितनी हाइट मांगी जा रही है। सबसे पहले पुरुष कैंडिडेट सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग हो, तो इनके लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है। नंबर 2 पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्लस अनुसूचित जाति हो प्लस अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनके लिए 160 सेंटीमीटर की लंबाई मांगी गई है। अब देखो, अब पुरुष के सीना की बात कर लेते हैं। पुरुष सीना के लिए कम से कम 81 सेंटीमीटर हो और फुलाव के साथ कम से कम 86 सेंटीमीटर हो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। ठीक है, अब इन्होंने एक और लिखा है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति अगर इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, मतलब बिना फुलाव 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर मतलब फुलाव के साथ होना चाहिए। अब ये तो हो गई पुरुष की बात। अब हम महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं की जो है सिर्फ लंबाई की नाप होगी। लंबाई, महिलाओं की लंबाई जो होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, अब देखो भाई, मैंने फिजिकल के बारे में बताया था अभी कि मतलब पुरुष की कितनी चाहिए और महिलाओं की कितनी चाहिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने रनिंग नहीं बताया। देखो, रनिंग तो निकल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ जो है भाई, आपकी हाइट देखी जाएगी सबसे पहले। ठीक है, हाइट में पास हो जाएगा, फिर रनिंग इसमें इतनी ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं होती है मिलिट्री जैसी, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी है तो इसमें काफ़ी हद तक समय भी मिलता है इसमें, और आप रनिंग निकाल ले जाओगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैंने आपको हाइट के बारे में बताई है, क्योंकि हाइट नहीं होगी तो आप भाई सिलेक्शन नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको हाइट अपनी देख लेना, हाइट हो तभी ये फार्म डालना, अन्यथा वरना मत डालना, क्योंकि हाइट बार में आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनकी हाइट हो वही ये फार्म अप्लाई करें। अब और रनिंग जो है अपनी रनिंग लगाते रहें रोज डेली के डेली। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न, क्योंकि सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो इसमें एग्ज़ाम है भाई मेरे। एग्ज़ाम में चाहिए मेहनत, और मेहनत तभी आप सही समय सही ढंग से कर पाएंगे जब आपको एग्ज़ाम के बारे में पता होगा कि मतलब एग्ज़ाम कितने होंगे इसमें। तो अब मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ।
देखो इसमें सबसे पहले आपके होंगे एग्ज़ाम दो, ठीक है, एग्ज़ाम पहला और एग्ज़ाम दूसरा। तो पहला पेपर जो है प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पत्र होगा मात्र। जब पहला फर्स्ट वाला आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा तो इसमें प्रश्न पत्र की जो प्रश्न पत्र है एक होगा आपके पास, उसमें क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, पेपर होगा 200 अंक का। समझ गया, मतलब एक प्रश्न दो, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, इसलिए आपका पेपर 200 अंक का होगा, ठीक है। अब सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर में आपका प्रश्न पत्रों की संख्या 2 रहेगी इसमें, ठीक है, 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, और तो पूरा पेपर आपका जो होगा 200 अंक का होगा, ठीक है। अब मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। टाइमिंग इसकी रहने वाली है 2 घंटे की, ठीक है। और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात, देखो भाई एग्जाम अगर आप करने बैठोगे ना तो थोड़ा अच्छी तरीके से करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसमें इन्होंने खुल के कही है, मेंशन करी है लाइन नेगेटिव मार्किंग, इसमें 0.2 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है यहाँ पर, इसलिए बहुत अच्छे से पेपर करना, ठीक है। आपके नंबर कटेंगे उसमें, ठीक है, गलत करोगे तो आपके अंक भी कटेंगे इसमें, तो इसलिए बड़ा ध्यान से पेपर करना। अब देखो मैं आपको सिलेक्शन की बात बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पेपर होगा, फिर आपका सेकंड पेपर होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। अब ये फार्म की शुरुआत जो है 30 जून से 30 जुलाई तक 2026 तक ये फार्म भरे जाएंगे। जिस भाई और बहनों को इस भर्ती के बारे में पता नहीं है तो वो वीडियो पूरा मैंने इसलिए बना दिया है, आप आसानी से देख लीजिए और फार्म भर दीजिए, जिनको जो बहनें और भाई भरना चाहते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में दोनों को पूरा मौका दिया जा रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या कैटेगरियाँ थी वो मैंने सब कुछ इसमें बता दिया। इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, इसमें योग्यता क्या मांगी जा रही है, फार्म कब से कब तक भरा जा रहा है, मैंने फिजिकल के बारे में भी आपको बता दिया है, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मेरा चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा 0007। जिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।